हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी पितृ ऋण और पितृ दोष के मुक्ति के उपाय। पितृ ऋण और पितृ दोष अलग अलग होते हैं। पितृ दोष का समाधान नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के बाद पितृ ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि पितृ दोष है तो उसका समाधान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें करके हम पितृदोष या पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन ये तो आपको पंडित जी बताएंगे कि आपका पितृदोष किस कुंडली में कहाँ है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर हनुमान जी की शरण में रहेगा तो उसे कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। मुख्य 3 ऋण होते हैं। ये 3 ऋण है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं। ये कुंडली में जिस भाव में क्या बैठा होता है ग्रह, उस हिसाब से पता चलता है। उस पर भी अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगी। पितृ ऋण है कि पितृ ऋण का अर्थ है पूर्वज और पिता का ऋण। पिता के द्वारा ही हमें यह जन्म मिला है। यह ऋण हमारे पूर्वजों का माना गया है। यह पितृ ऋण भी कई प्रकार का होता है, जिसका मैं नीचे उल्लेख करूंगी, यानी कि आपको आगे बताऊंगी। तो कल की भी मेरी स्टोरी है, सीता माता जी की कथा सुनिए जाके, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पितृ ऋण कई तरह का होता है। हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। स्वयं ऋण या आत्म ऋण का अर्थ है कि जब जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है, यानी कि पिछले जन्म, पूर्व जन्म में, तो अगले जन्म में उस पर स्वयं ऋण चढ़ता है। तो ये कुंडलियों में आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उस हिसाब से पता चलता है कि आप हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तो 1-2 बार पंडित जी के पास जाता ही है। तो आपको बताते हैं ना, आपके पितृ दोष है या आपके पितृ ऋण है तो आपको क्या उपाय करना है। लेकिन इसका एक उपाय एकदम सफल है कि आप हनुमान जी की जो चालीसा है वो मत छोड़िएगा, वो पढ़ते रहिएगा। एक तो इसका ये समाधान है ही है। तो आगे है कि और भी उपाय होते हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी ग्रह दशा में कुंडली में है दोष, तभी मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता जाता है और घर की शांति भंग होती है। बहन के ऋण से व्यापार नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा खत्म ही हो जाती है। अभी ये कुछ इस तरह के हैं हालात, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कौन सा ऋण है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हर किसी की लाइफ में, जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अभी थोड़ा देखो कि आप इसमें से पढ़ के देखो कि आपके ऊपर कौन सा ऋण है। तो इसका खास उपाय है कि इस ऋण को उतारने के 3 उपाय हैं: देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष के तर्पण और श्राद्ध करना, और संतान उत्पन्न करके उससे धार्मिक संस्कार डालना उसमें। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना। कोई भी ऋण है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। श्राद्ध अभी ये कल का लास्ट है, अच्छे से मन से करिए। आज का भी श्राद्ध रह गया है, तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो डाल दी है। उसके बाद भृगटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना। भृगटी समझते हैं ना आप, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना घर के वास्तु को ठीक रखना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी यह ऋण चुकता है। यानी कि अगर आप अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं तो, और देखो हर चीज़ जब हमें पता चलती है हम तभी करते हैं। किसी को भी भगवान ना कोई दोष दे। पितृदोष क्या है? अब ज्योतिषों के अनुसार पितृदोष कई प्रकार का होता है। कुंडली की भिन्न स्थिति अनुसार जाना जाता है
किस जातक को पितृदोष है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो तो पितृ ऋण था, ये पितृदोष है। कहते हैं कि पितृदोष होने से व्यक्ति की जो आर्थिक उन्नति रुक जाती है, ग्रह कला होता है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, तो आर्थिक उन्नति रुक जाती है। अगर मान लो कहीं पे भी आपकी नौकरी नहीं टिक रही, आप 6 महीने करते हो फिर नहीं करते हो। पितृबाधा, यदि आपके ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं है, घर का वास्तु भी सही है, तब भी किसी प्रकार का कोई आकस्मिक दुख या धन का भाव बना रहता है, ये पितृबाधा है। तो फिर आप पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। क्या करना है, मान लो आप हर किसी की हेल्प लेते हो तो कहीं आपका काम नहीं बनता है। पितृबाधा का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। दूसरा यह है कि आपके पूर्वज कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं। तीसरा यह है कि आपके किसी पूर्व या कुल के किसी सदस्य का रोग आपको लगा है, उसका दोष लगा है आपको। चौथा कारण यह है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। मतलब इस तरह पता लगा सकते हो कि वाकई आपको कोई चीज़ परेशान तो नहीं करती, आपका आर्थिक तंगी झेल रहे हो। यानी कि इसका सरल निवारण कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्राद्ध पक्ष के दिनों में अच्छे से आपको तर्पण वगैरह करके श्राद्ध करना है। पितृदोष है, श्राद्ध अच्छे कर्म अच्छे से करना चाहिए आपको। दादा और पिता का अपमान नहीं करना है, अपनों से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना है। देखिए, हर किसी को खुशी देना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। उसके मन में आपके प्रति जो भी है वो उसका कर्म है, आप अपना कर्म कीजिए, उससे आपके दूसरे के कर्म से कोई लेना देना नहीं है। परिवार खानदान के सभी पुरुष सदस्यों से बराबरी से सिक्के लेकर उसे शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये छोटे मोटे, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लगता है कि वाकई, तो देखिए आपका मन नहीं है किसी को बुलाने का, लेकिन बस अंदर रिस्पेक्ट से थोड़ी सी हंसी जरूर दीजिए सबको। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देनी है आपको। ये तो ज़रूर ही कर लो, इनका नुकसान तो है नहीं अब। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक माई, सब्सक्राइब माई चैनल।